हरी भरी हरियाली और जीवंत संस्कृति के बीच बसे छोटे से शहर राजनगर में तीन दोस्त एक साथ बड़े हुए, राघव, समीर और नेहा। उनका बंधन अटूट था, जो वर्षों की साझा हंसी, आंसुओं और सपनों से बना था। हलचल भरी सड़कों से लेकर जहां वे क्रिकेट खेलते थे, यमुना के शांत तटों तक जहां वे अपने गहरे रहस्य साझा करते थे, वे अविभाज्य थे। राघव इस तिकड़ी का नेता था, जो हमेशा ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरा रहता था। उन्होंने एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखा था। शांत स्वभाव का समीर एक लेखक बनना चाहता था और ऐसी कहानियां बुनना चाहता था जो दिलों को छू सकें। नेहा समूह का हृदय, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। अपने समुदाय की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। उनकी दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने स्कूल के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन किया, एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया और विफलताओं के दौरान आराम प्रदान किया। जीवन सरल लेकिन सुंदर था, ऐसे क्षणों से भरा हुआ जो यादगार यादें बन जाएंगे। हालांकि जीवन में सबसे मजबूत बंधनों का परीक्षण करने का एक तरीका है। जैसे ही उन्होंने हाई स्कूल पास किया, उनके रास्ते अलग अलग होने लगे। राघव को मुंबई के एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में दाखिला मिल गया। समीर को दिल्ली में साहित्य का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली और नेहा को बेंगलोर के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उनके बीच शारीरिक दूरियां बढ़ीं, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह करीब रहने की कसम खाई। कुछ समय के लिए वे अपना वादा निभाने में कामयाब रहे। वे हर सप्ताहांत एक दूसरे को फोन करते थे, अपने अनुभव साझा करते थे और छुट्टियों के दौरान पुनर्मिलन की योजना बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके संबंधित रास्तों की मांगों ने उनकी दोस्ती पर असर डालना शुरू कर दिया। कॉलें कम हो गईं, मुलाकातें दुर्लभ हो गईं। एक सर्दी में 3 साल तक अलग रहने के बाद वे अंततः राजनगर में एक पुनर्मिलन की व्यवस्था करने में कामयाब रहे। जब वे यमुना के किनारे अपने पसंदीदा स्थान पर एकत्र हुए, तो उत्साह स्पष्ट था। उन्होंने अपने बचपन को याद किया, पुराने चुटकुलों पर हंसे और अपने नए सपने साझा किए। ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला है, भले ही सब कुछ बदल गया हो, लेकिन सतह के नीचे चीजें अलग थीं। राघव अपनी महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो गया था, अक्सर अपने करियर को हर चीज से ऊपर रखता था। राइटर ब्लॉक से जूझ रहा समीर अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहा था। मेडिकल स्कूल के दबाव से अभिभूत नेहा को अलगाव की बढ़ती भावना महसूस हुई। अपनी मुस्कुराहट के बावजूद प्रत्येक के पास बोझ था, जिसे साझा करने में वे झिझक रहे थे। एक रात जब वे अलाव के पास बैठे, तो दरारें दिखाई देने लगीं। हताशा के क्षण में राघव ने अपने संघर्षों को न समझने के लिए समीर पर हमला बोला। आहत और रक्षात्मक समीर ने राघव पर अपने करियर के लिए अपनी दोस्ती को छोड़ने का आरोप लगाया। बीच बचाव करने की कोशिश में नेहा टूट गईं और उन्होंने अकेलेपन और तनाव की अपनी भावनाओं का खुलासा किया। बहस बढ़ गई और कठोर शब्दों का आदान प्रदान हुआ। जो बंधन कभी अटूट लगता था, वह अब नाजुक लगने लगा है। क्षण भर की गर्मी में वे एक दूसरे से दूर चले गए। प्रत्येक अपने अपने दर्द में पीछे हट गया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। उनके बीच की खामोशी और अधिक तीव्र हो गई। पछतावे और अनकहे क्षमा याचना से भर गई। वे अपने जीवन में लगे रहे, लेकिन उनकी टूटी हुई दोस्ती के कारण जो खालीपन बचा था, वह हमेशा मौजूद था। 1 साल बाद त्रासदी हुई। एक सुदूर गांव में अथक परिश्रम करने वाली नेहा एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। अपने स्वयं के चिकित्सा ज्ञान के बावजूद वह इस बीमारी का शिकार हो गई। उसके निधन की खबर ने राघव और समीर को तोड़ दिया। उनकी आखिरी मुलाकात का अपराध बोध उनके दिलों पर भारी पड़ा। वे नेहा के अंतिम संस्कार के लिए राजनगर लौटे। उसकी कब्र के पास एक साथ खड़े थे। अपने दुहक में उन्हें एक दर्दनाक स्पष्टता मिली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किस हद तक अपने अहं और महत्वाकांक्षाओं को अपने बीच आने दिया था। कैसे वे एक दूसरे का समर्थन करने में विफल रहे थे, जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहाते हुए उन्होंने अपनी टूटी हुई दोस्ती को सुधार कर नेहा की स्मृति का सम्मान करने की मौन प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपने अफसोस, अपने दर्द और अपने खोए हुए दोस्त के प्रति
अपने स्थायी प्रेम के बारे में बात की। उस पल में उन्हें नेहा की उपस्थिति महसूस हुई, जो उस बंधन की एक सौम्य याद थी जो उन्होंने एक बार साझा किया था। राघव और समीर जानते थे कि वे नेहा को कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन वे उसकी आत्मा को अपने दिलों में जीवित रख सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने, बिताए पलों को संजोने और फिर कभी अपने बीच कुछ भी नहीं आने देने का वादा किया। अंत में उनकी दोस्ती हालांकि नुकसान से आहत हुई और मजबूत होकर उभरी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशियां बांटने के बारे में नहीं है, बल्कि दुख के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने के बारे में भी है। और जब वे नेहा की कब्र से दूर चले गए तो उन्हें पता था कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी, उनकी जीवन यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।